साथियों नमस्कार। आपके सामने नई कहानी पेश करता हूँ। दुखी जीवन की कहानी भाग 1। टूटते हुए सपने शुरुआत। रामू का जीवन शुरू होने से ही आसान नहीं था। जिसे दिन उसने दुनिया में आंखें खोली, उस दिन उसके घर में खुशियां नहीं बल्कि चिंता ने जन्म लिया था। कच्ची झोपड़ी की छत, टपकती बारिश की बूंदें, मट्टी की दीवारों में दरार और कोनों में पड़ी उसकी माँ की थकी हुई कमजोरी और चुप पिता बाहर आंगन में बैठे हुए थे। माथे पर चिंता की लकीरें और आंखों में एक सवाल, अब इस बच्चे को कैसे पालेंगे। रामू एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ था। उनके पास जमीन के नाम बस आधा बीघा बंजर खेत, जो कि साल में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी दे पाता था। पिता दिन भर खेत में मेहनत करते, माँ दूसरों के घर में बर्तन मांजती। फिर भी घर में अक्सर चूल्हा ठंडा ही रहता। बचपन में रामू को यह समझ नहीं आता था कि गरीबी क्या होती है। उसे बस इतना पता था कि उसके पास खिलौने नहीं, नए कपड़े साल में एक बार मिलते हैं और स्कूल जाने की उसकी इच्छा हमेशा कल से पर टाल दी जाती थी। जब गांव के दूसरे बच्चे स्टॉल में और किताबें लेकर स्कूल जाते, रामू दूर खड़ा होकर उन्हें देखता रहता। उनकी आंखों में वही चमक होती, लेकिन पैरों में जाने की इजाजत नहीं। एक दिन उसने हिम्मत करके माँ से पूछा, अम्मा मैं स्कूल क्यों नहीं जाता। माँ ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराने की कोशिश की पर आंखों में भर आई। बेटा अभी घर के हालात ठीक नहीं हैं, जब होंगे तब भेजेंगे। वो जब कभी नहीं आता। 7 साल की उम्र में रामू को पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ा। नन्हे हाथों में फावड़ा थमा दिया गया। धूप तेज होती, पांव जलते और पेट खाली रहता। कई बार थक कर वह बैठ जाता तो पिता की डांट सुननी पड़ती। साथियों अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे और भी बढ़िया रोमांचक कहानी आपके सामने पेश करते रहेंगे। मेहनत नहीं करता तो खाएगा क्या। रामू चुप रहता। उसके पास जब जवाब नहीं थे। समय बीतता गया, उम्र बढ़ी और पर हालात नहीं बदले। गांव में सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई, कर्जा बढ़ने लगा। एक रात साहूकार घर आया और उसकी कड़क आवाज आज भी रामू के कानों में गूंजती रहती, अगर पैसा नहीं दिया तो जमीन मेरे नाम कर दो। उस रात पिता देर तक चुप बैठे रहे। माँ रोती रही और रामू पहली बार उसने अपने पिता को रोते देखा। उस दृश्य ने उसके दिल में कुछ तो तोड़ दिया। कुछ ही महीने बाद पिता बीमार पड़ गए। दवाइयों के पैसे नहीं थे, इलाज अधूरा रहता। एक ठंडी सुबह पिता ने आखिरी सांसें ली। घर में सन्नाटा फैल गया। रामू सिर्फ 12 साल का था, लेकिन उसी दिन वह अचानक बड़ा हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। माँ की आंखों में उम्मीद थी, बहन की आंखों में डर। उसने स्कूल का सपना हमेशा के लिए दफन कर दिया और शहर जाने का फैसला किया। शहर जहाँ सपने में पूरे होते थे, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन रामू के लिए शहर एक और संघर्ष लेकर आया। बस स्टैंड पर उतरते ही उसे समझ आया कि यह कोई किसी का नहीं होता। भीड़, शोर, अजनबी चेहरे और एक दिन भर काम की तलाश में भटकता रहा। शाम को एक ढाबे पर बर्तन मांजने की नौकरी मिली। दिन में 12 घंटे काम और बदले में एक समय का खाना और 100 रुपये। पहले दिन
जब उसने झूठे बर्तन उठाए तो दिल रो पड़ा, लेकिन पेट की आग ने आंसुओं ने अंदर ही जला दिया। रात को जब वह ढाबे के पीछे जमीन पर सोता, आसमान को देखता और सोचता, क्या ये मेरी जिंदगी है? कभी गांव की याद आती, माँ के चेहरे, बहन की हंसी और पिता की आवाज़। आंखें गीली हो जाती, लेकिन सुबह फिर वही संघर्ष। दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए। रामू की उम्र बड़ी होती चली गई, लेकिन थकान उससे भी अभी तेजी से बढ़ रही थी। सपने धीरे धीरे मरने लगे। वह अब कुछ बहाने का सपना नहीं देखता था, बस जिद रहने की कोशिश करता। एक दिन ढाबे का मालिक चिल्लाया, काम ढंग से कर ले वरना निकाल दूंगा। रामू ने सिर झुका लिया। उसके पास जाने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी। उसी रात अकेले बैठा वह सोचता रहा, अगर मैं पैदा ही ना होता तो शायद किसी को इतना दुख न होता। उसके जीवन को कहानी अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन दुखों की परत इतनी गहरी थी कि सांस लेना भी भारी लगने लगा था। साथियों, इस कहानी को पूरा करेंगे उससे पहले लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।